आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, एड्स ये बीमारी है। मैं आज कोई डिबेट स्वास्थ्य विभाग पर नहीं करने जा रहा हूं, ना इस महकमे पर करने जा रहा हूं, ना इस व्यवस्था पे करने जा रहा हूं। कोई महामारी भी नहीं फैली है, बल्कि मैं तो आपको याद दिला रहा हूं कि भारतीय राजनीति में अब तमाम तरह की व्यवस्थाएं सामने आ गई हैं। वो ऐसी व्यवस्थाएं कि जहां पर एक तरफ धार्मिक बयानबाजी होती थी और बयानबाजी का सिलसिला इतना अच्छा कि अब बयानबाजी होने लगी है बीमारियों पे, यानी कि अब धार्मिक मुद्दों को पीछे छोड़ दिया है और अब भारतीय राजनीति में डेंगू, मलेरिया और एड्स की एंट्री हो चुकी है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये हमारे जनता के प्रतिनिधि बोल रहे हैं, हमारे नेता बोल रहे हैं, जिनको हमने संसद पहुंचाया है, जिनको हमने अपनी सेवा के लिए बड़े बड़े पदों पर आसीन किया है, जिनको हमने जनता के प्रतिनिधि के रूप में अवसर दिया है। बड़ा बयान, तमाम तरह के बयान, कभी ये बयान स्टालिन देते हैं, कभी बयान इरादा देते हैं, और अभी पनमोड़ी ने बयान दे दिया है। और बयान यहां तक ये भी दिया है कि कोई एड्स से बोल रहा है, कोई सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया बोल रहा है। और जो आज का बयान है तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री का, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि INDIA यानी जो गठबंधन बना है वो सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए बना है, उसके विरोध करने के लिए बना है। तो यहां पर धर्म पर इतनी कलह क्यों? चुनाव लड़ने जा रहे हैं, महत्वपूर्ण चुनाव है, 24 चुनाव है, सबको तैयारी करना है, पर यहां पर राजनीति में धर्म को क्यों लेके आ जाते हैं? भाई धर्म श्रद्धा भक्ति भाव के लिए बना है, विश्वास के लिए बना है, पर धर्म को लेकर राजनीति क्यों हो रही है? जहां एक तरफ लोग बीजेपी पर धर्म की राजनीति का आरोप लगाते हैं, तो वहीं अब INDIA गठबंधन के लोग भी इस तरह की बातों को कह रहे हैं। हालांकि इस पर बयान भी लोगों के आए, लोगों ने इसकी प्रतिक्रिया में विरोध भी जताया। तो कांग्रेस की पार्टी का कहना है कि हमें सनातन धर्म का और हमें अपने आप को साबित करने के लिए ढोंगियों से प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। सुप्रीम का बयान है, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता। खैर, पर चूंकि चर्चा यहां पर इसलिए अहम है क्योंकि अब भारतीय राजनीति में बीमारियों की भी एंट्री हो गई है। मैं इसलिए इस चर्चा को कर रहा हूं। यहां पर चर्चा करने का उद्देश्य केवल राजनीति नहीं, बल्कि उद्देश्य यह भी है कि हमारी राजनीति, हमारा भारतीय लोकतंत्र जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसमें ऐसी व्यवस्थाएं आ चुकी हैं कि हम अपनी राजनीति को जनता के मुद्दों से छोड़ धार्मिक बयानबाजी पे और बीमारियों पे आ गए हैं और कुछ भी बोलने तैयार है। चुनाव जीतना है, कैसे ही जीतना है, साम दाम दंड भेद कुछ भी लगाना है, पर यहां पर जीत को हासिल करना है। ये कैसी राजनीति है जो जनता के मुद्दे छोड़कर अन्य मुद्दों पर चली जा रही है? और किसी धर्म को टारगेट करना ये कहां की परंपरा है? क्योंकि भारतीय परंपरा में, भारतीय जो संविधान में सभी धर्मों को समान सम्मान प्राप्त है। और अगर किसी एक धर्म पर कटाक्ष होता है तो बाकी लोग सुन क्यों रहे हैं, जो अपने आप को बताते हैं कि हम देश के रक्षक हैं? अब यहां पर संविधान को रोने वाले लोग कहां गए? अब यहां पर संविधान की बात करने वाले लोग कहां चले गए, जब यहां पर संविधान की व्यवस्था पर को यहां पर धता बताते हुए किसी धर्म को टारगेट किया जा रहा है? जब एक धर्म को टारगेट किया जा रहा है तो अन्य धर्मों की स्थिति भी खराब हो सकती है, पर यहां पर नहीं। यहां पर अगर सनातन धर्म को टारगेट होता है तो यहां पर लोगों की जबान नहीं खुलती है। ऐसा क्यों? सब धर्म एक है और भारतीय संविधान में सभी धर्मों को समान सम्मान प्राप्त है, तभी हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश कहा जाता है। इतनी अच्छी खूबसूरती के बावजूद जब इस तरह की बातें होती हैं कि धर्म की तुलना बीमारी से कर दी जाती है, ऐसी बीमारी जो आदमी को खत्म करती है, मानव जाति को खत्म करती है, तो ऐसे व्यवस्थाओं के लिए क्या होना चाहिए? क्या ऐसा एक मामला या ऐसा कोई व्यवस्था जानी चाहिए कि कम से कम इस तरह की बयानबाजी ना हो, धर्म को लेकर राजनीति ना हो? फिर अब चूंकि यहां राजनीति 24 चुनाव में तो इस तरह बयान आते रहेंगे, आने वाले समय में और कौन कौन से बयान आएंगे वो भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल कुछ महत्वपूर्ण चर्चा में इस बयान सुन लेते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। இந்தியா என்பது ஒரு சனாதன கொள்கைக்கு எதிர்ப்பாக உருவாக்கப்பட்டிருக்கிற கூட்டணிதான் இந்தியா. எங்களுக்குள் கருத்து வேறுபாடுகள் இருக்கலாம், ஆனால் இந்த சனாதனத்தை எதிர்க்க வேண்டும் என்பதிலே யாருக்கும் எந்த வேறுபட்ட கருத்தும் இல்லை. இதிலே राम मंदिरासाठी देशभरातून
लाखोच्या संख्येने हिंदू बोलवायचे, बस गाड्या ट्रेन सगळ्यातनं यायचं आणि तिकडनं झाल्यानंतर परतताना मध्ये कुठेतरी गोधरा घडवायचा. करू शकतात, हल्ला होऊ शकतो. जो वहां के शिक्षा मंत्री ने कहा है वो एक सच्चाई है और इनका हिडन एजेंडा है सनातन धर्म का विरोध करके वोट बैंक की पॉलिटिक्स करना. और इस पूरी प्रक्रिया में ये लोग बहुत दिन से लगे हुए हैं. खरगे जी ने भी तो सनातन का विरोध किया था ना, जो उनके सम्मानीय अध्यक्ष हैं. क्या उन्होंने अपने पुत्र के बारे में कोई टिप्पणी किया? ये लोग एवरी रिलीजन की बात करके लिपापोती करते हैं. मैं कांग्रेस पार्टी से पूछता हूं और इस गठबंधन से पूछता हूं, क्या किसी और आस्था के देवों का आलोचना करने का इनका अधिकार है? और चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं. आप सबको रूबरू करा दूं. देशबंधु जी से भारतीय जनता पार्टी पर रखेंगे, समाजवादी पार्टी से रविंद्र प्रताप सिंह अपनी बात रखेंगे, सनातन महासभा से विकास मिश्रा अपनी आवाज बुलंद करेंगे, विशेष के रूप में यहाँ पर दिलीप यशवर्धन भाई अपनी बात रखेंगे, वेद प्रकाश मिश्रा आरएलडी से अपनी बात रखेंगे और सैयद मोहम्मद तकी आम आदमी पार्टी से इस महत्वपूर्ण चर्चा में अपना योगदान देंगे. आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है. तो मेरा पहला सवाल रहेगा, वो रहेगा नेता भाजपा से. देशबंधु भाई, बयान आप भी सुन रहे होंगे, पर बयान पर हल्ला बोल नहीं हो रहा, क्या बात है? आपको कोई बयान अच्छे लग रहे हैं क्या? आप तो लगातार सनातन की बात करते हैं, और जिस तरह से यहाँ पर उपहास उड़ाया जा रहा है, बीमारी से तुलना की जा रही है, छोटे छोटे बयानों पर लोगों को खिलाफ कार्रवाई करने वाली सरकार यहाँ शांत क्यों बैठी है? स्टालिन पर वेट कर रही है, इराजा पर वेट कर रही है, और बनमोड़ी पर जो अभी बयान दिए हैं उन्होंने कहा है, तो इंतजार कर रहे हैं या चाह रहे हैं कि विपक्ष इस तरह के बयान देता रहे और आपकी जो मंशा है वो पूरी हो जाए और विपक्ष में यहाँ पर फूटी पड़ जाए और विपक्ष एक दूसरे साथ भी ना रहे? और जिस तरह बयानबाजी उस पर क्या कहेंगे? और कड़ी प्रतिक्रिया अब तक नहीं आ पाई है, हल्ला बोल नहीं हो पाया है. जो हल्ला बोल बीजेपी की नीति रही है कि अगर कोई धर्म को लेकर इस तरह की बात करता है, सनातन धर्म को लेकर इस तरह की बात करता है, तो बीजेपी मुखर रूप से उसका विरोध करती है. वो मुखरता नजर नहीं आई. देशबंधु जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी. और प्राइम टीवी के सभी दर्शकों को नमस्कार जी. और चैनल पर उपस्थित सभी मीडिया पैनलिस्टों को नमस्कार जी. बहुत अच्छा मुद्दा उठाया गौरव भाई. अच्छा ही उठाता हूँ सर, और इसके लिए आप प्रशंसा के पात्र हैं जी. बिल्कुल. तो आप ही का नाम है, आप ही से शुरू करता हूँ. सोल लीजिए. यथा नामो तथा गुणो गौरव जी. गौरव भाई, आपको भी मैंने देखा बहुत मुखर पत्रकारिता करते हुए, बड़ी जी. सच्ची जी. और कई बार आपने ये सेंटेंस बोला, वो आज मेरे को याद आ गया, इसलिए वहीं शुरुआत करता हूं. जी. आपने कई बार कहा सच्ची पत्रकारिता जी. गौरव जी का धर्म है. जी. अब यहाँ धर्म का मतलब क्या होता है, कोई मुझे बता दे. अच्छा. अरे धर्म का मतलब कर्तव्य से क्या है कि नहीं? यहाँ न है गौरव भाई, आपने ये अल्फाज कई बार बिल्कुल है, बिल्कुल है. विषम परिस्थितियों में भी आपने देखा, कई बार आपने कड़वे प्रश्न भी पूछे, लास्ट में कह देते हैं पत्रकारिता मेरा धर्म है. जी. तो यहाँ धर्म का अर्थ कर्तव्य से. अच्छा, क्या बात. तो यही हमारी सनातन की पृष्ठभूमि है. अच्छा. धर्म ना हिंदू है, न मुसलमान है, न सिख है, न जाति है. अच्छा. अब रही बात विपक्ष के, आप बयानों की चर्चा कर रहे हैं. देखिए, ऐसा अभी विगत दिनों में विश्व के चाहे विकसित हो तमाम राष्ट्राध्यक्ष G20 में आए और यहाँ की धर्म, संस्कृति, परंपरा और विरासत, ऐतिहासिक चीजों को कर्तव्य फिर आप धर्म पे आ गए. और यहाँ तक कि गौरव भाई आपने देखा, उसमें कई लोग आप देखते होंगे विभिन्न धर्मों के थे. मैं देखा है. हाँ. लेकिन आपने देखा होगा महात्मा गांधी के राजघाट पे नंगे पैर गए हैं. अच्छा. जबकि हम मेजबान थे, हमने उनसे यह नहीं कहा कि राजघाट पे आप पैदल जाइए या शूज नहीं पहन सकते. यह कर्तव्य होती, यही सनातन धर्म की संस्कृति और यही परंपरा है. अच्छा. आप पत्रकारिता को धर्म कहते हैं तो कर्तव्य है कि आप सच्ची पत्रकारिता करेंगे. जी. उसी तरह सनातन हमारे राष्ट्र की धरोहर है. अच्छा. और ये जो बयान दे रहे हैं, स्टालिन दे रहे हैं या सपा के स्वामी प्रसाद मौर्य दे रहे हैं, और अच्छा, सपा पे इनके पास अब कुछ बचा नहीं है. अच्छा. अभी तो आपको नहीं पता, आज तो मैंने कुछ वीडियो में देखा कि इतनी बड़ी G20 का आयोजन हुआ, उसमें आम आदमी पार्टी केजरीवाल के नेता कहे अरे दिल्ली पूरी हमने सजा दी. बड़े खुश होके, बिल्कुल तकी साहब बैठे हैं, बड़ी प्रसन्नता का विषय है. लगे विभागों का बजट तकी भाई खुश भी हो गए आपकी बात पर. अरे मुस्कुरा भी दिए, बजट वजट गिनाने लगे. अच्छा. अच्छा. अरे हमने ऐसा नहीं कहा, हमने कहा ये थोड़ा बोलना भूल गए कि G20 की मेजबानी जो है थोड़ी सी आम आदमी ने पार्टी ने की थी.
लेकिन आप देखिए इस प्रकार के विवाद, अब जब कोई मुद्दा किसी के पास नहीं होता, अच्छा, तो वही कहते हैं राजनीति में धर्म को डाल दो, अच्छा, जातियों में बांट दीजिए, विभिन्न प्रकार के आरोप लगा दीजिए। देखिए जब सकारात्मक, अब इनको विकास से मतलब नहीं, विकसित से मतलब नहीं, राष्ट्र से मतलब नहीं। G20 ने भारत ने सिद्ध कर दिया, आपने देखा होगा क्यों कि भारत जो वैभवशाली भारत का इतिहास था कि हम विश्व गुरु के पटल पे थे। आप माने या ना माने गौरव भाई, हर गौरवान्वित 140 करोड़ भारतीय आप क्या गौरवान्वित नहीं हुए कि इतना बड़ा आयोजन G20 जो में समझा चर्चा नहीं कर जाता, रहा हूं हाँ आज। जो समझा मेरी जाता चर्चा था G20 नहीं है, फिर कभी कर लूंगा। कि भारत जैसे विकास नहीं। देखिए सनातन उसी से जोड़ा जाता है, अब वहां पैदल चले गए। अब ये बात है अलग है कि हमारे विपक्ष वाले अरे अच्छी बात है, नंगे पैर क्यों चले गए, हाँ। आपने वहां सर क्यों झुका दिया, अच्छा। आपने नमस्कार क्यों कर दिया। अब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आए थे ऋषि सुनक, उन्होंने मंदिर क्यों चले अरे गए। सबने फोटो देखिए, देखी देशबंधु भाई, आस्था और राजनीति मुझे ये बताइए कि इतने बयान आ गए और बीजेपी वालों का हल्ला बोल क्यों नहीं हुआ भाई? गौरव भाई, शादी सुन रहे हैं आप लोग? गौरव भाई देखिए इतने हमले होगा सनातन पे, डेंगू मलेरिया एड्स बता दिया गया, गौरव ऐसी भाई, बीमारी तुलना कर दी गई, अब तक शांति है, कोई बयान नहीं आ रहा है, कोई हल्ला बोल नहीं है। गौरव भाई जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी, तो हर बार बोला करिए ना ये बात। इनको एड्स मलेरिया और हाँ, सुनिए हाँ। और डेंगू के अलावा कुछ सूझता नहीं, इससे ज्यादा अच्छा। विकसित नहीं है बुद्धि। अच्छा, तो मूर्खों से बात नहीं की जाती है, मूर्खों को चाय पिला के कह दिया जाता है शांति से बैठिए। ये अनर्गल बयान जो किए जा रहे हैं, ये खाली 2024 में आपको बता दे, आपके चैनलों पे जो है प्रसिद्धि पाने के लिए है। अच्छा, किसी को कुछ नहीं मिलता, आपको पता है कोई कवरेज नहीं है। आइए देशबंधु शांति भाई, धर्म के नाम पे 2-4 देशबंधु भाई आपको पता है टीवी में कवरेज। देशबंधु भाई जिस पार्टी के ये लोग बयान दे रहे हैं, ये कभी आपकी गठबंधन की हिस्सा थी, आपको याद है क्या? गौरव भाई देखिए मैं यह मानता हूं विचारधारा को लेकर, हाँ। राजनीतिक देश के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी चाहे शीर्ष नेतृत्व चाहे प्रदेश का नेतृत्व, हाँ। हमें जिसको स्वागत होता करते हैं, लेकिन अगर उसको हमारी विचारधारा नहीं पसंद तो आप करिए। यह लोग मजबूरी में आते हैं। अब आप स्वामी, कई लोग प्रश्न पूछते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य 5 साल रहे, अरे जब तक रहे 5 साल कभी उन्होंने विवाद दिया? संगति का बड़ा असर होता है, कहते हैं जैसी संगत वैसी रंगत होती है। अच्छा। आप दुष्ट के साथ रहेंगे तो दुष्टता का ही व्यवहार करेंगे। सपा प्रमुख का वैसे बयान देते हैं। मैं बैठूं अगर शराबियों के साथ, आप मुझे कहेंगे कि मैं शराब नहीं पीता हूं, अच्छा। आपके मन में शंका आ जाएगी। अच्छा। अब ये लोग जो है कुत्सित विचारधारा और कुत्सित मानसिकता के लोग जब आपस में ये जो 26, 28 और 30 दल जो मिल रहे हैं, उनकी जब एक ही संगत है तो एक ही बयान देते हैं। अब उनके पास कोई काम तो है नहीं, दिन भर में सोचा क्या करके लाओ किसी बयान पर इतनी शांति है, थोड़ा वो मुझे अचानक हुआ। देखिए शांति इसलिए है, अब भारत इतने बड़े आयोजन की मेजबानी कर रहा था। अच्छा। और एक कार्यकर्ता बिजी था। अच्छा। देश की धरोहर को संभालने मैं के लिए समझ गया, लगा हुआ बिजी था, इसलिए सनातन धर्म का ध्यान नहीं दिया। वैसे सनातन धर्म के नाम पे वोट जरूर मांगे, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। प्रवक्ता सपा रविंद्र भाई, देशबंधु भाई ने तमाम बातें की, आप बीच में मुस्की जरूर आपके मारते हैं, मुस्कुराते रहे, क्या कहेंगे? गौरव भाई साहब, एक बहुत बड़ा दुविधा है पूरे भारतीय मीडिया के साथ में जी। इस भ्रम को फैलाया है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने। जी। भारत में संपूर्ण रूप से केवल एक धर्म था, वैदिक धर्म। जी। उसके बाद जैन धर्म आया, बौद्ध धर्म आया, सिख धर्म आया। जी। आयातित धर्मों में अब्राहम धर्म आया, अब्राहम धर्म के यहूदी धर्म आए। जी। ईसाइयत आई, इस्लाम आए। जी। इतने ही धर्म थे भारत में बस। बिल्कुल थे। फिर इनके पंथ बने, बहुत सारे पंथ बने। बिल्कुल बने। इसमें यहूदी को छोड़ के सभी धर्मों के पंथ हैं। जी। कहीं भी हमारे किसी भी वेद में, उपनिषद में, पुराण में, स्मृतियों में, ग्रंथों में, साहित्यों में सनातन धर्म नाम का कोई धर्म नहीं है। जी। अब सनातन होता क्या चीज है ये भी समझ लें। जी। सनातन का जो वास्तविक अर्थ है वह है परंपरा निष्ठ। जो परंपरा निष्ठ हो वो सनातन है। अगर अंग्रेजी में बोलेंगे तो उसको ट्रेडिशनल बोलेंगे। अच्छा। सनातन धर्म भी हो सकता है, सनातन कर्तव्य भी हो सकता है, सनातन शिक्षा भी हो सकती है, सनातन आचार्य भी हो सकता है, क्या बात है। सनातन व्यवहार भी हो सकता है। तो सनातन ऐसा शब्द है। अच्छा। अब ये सनातन आया है क्यों, कारण बता दें। जी। हिंदू धर्म पे जो प्रभुनिष्ठा थी या प्रभुत्व था वो चारों धाम का था। अच्छा। आचार्य शंकर ने जी। हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, वैदिक धर्म कालांतर में हिंदू धर्म कहलाने लग गया, उसकी रक्षा के लिए 4 धाम बनाए थे। जी। बद्रिकाश्रम, श्रृंगेरी मठ, जी। जगन्नाथपुरी और द्वारिका आश्रम, जी। द्वारिका पीठ। जी। इनके प्रभुत्व को नष्ट करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लगातार षड्यंत्र करता है। अच्छा। और उसी क्रम में इसने सनातन धर्म नाम की
एक धर्म बनाया जी। और अपमानित कर रहा है लगातार हमारे चारों धाम के पीठाधीश्वरों को। कैसे कर रहा है अपमानित? जी पहले तो प्रभु श्री राम का मंदिर गिरा दिया इन लोगों ने जी। 1992 में, जहां पूजा हो रही थी। किसने गिरा दिया? अच्छा भारतीय जनता पार्टी की उन्मादी भीड़ ने। अच्छा वहां पर पूजा अब से नहीं हो रही थी, 1949 से हो रही थी। अच्छा उसको गिरा दिया। फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे वहां पर श्री राम जन्मभूमि स्थान पे मंदिर का निर्माण हो रहा है जी। लेकिन हमारे चारों पीठाधीश्वर में से जो हिंदू धर्म के श्रेष्ठ हैं, क्या बात है। जैसे ईसाई धर्म के श्रेष्ठ पोप होते हैं जी। इस्लाम धर्म के श्रेष्ठ उनके मौलवी लोग होते हैं जी। उन लोगों को बुलाया जाता है, लेकिन हमारे किसी भी पीठाधीश्वर को आज तक मंदिर निर्माण में नहीं बुलाया गया। ये हमारे हिंदू धर्म का अपमान करके एक नया धर्म की स्थापना करना चाहते हैं और इसको बार बार मीडिया के माध्यम से, दुष्प्रचार के माध्यम से राजनीतिक लाभ लेने के लिए अच्छा ये सनातन धर्म नाम की संस्था इन्होंने खड़ा किया हुआ है। अच्छा और इससे पहले एक संस्था थी सनातन संस्था करके। अच्छा जब पहली बार मोदी सरकार आई तो पहले 6 महीने में उस सनातन संस्था को आतंकवादी बना के उसके 6 लोगों को जेल में डाल के खत्म करने का काम किया। अच्छा। उसी क्रम में जी प्रवीण तोगड़िया जी को खत्म कर दिया। उसी क्रम में कर्नाटक में जो श्री राम सेना थी उसी को खत्म कर दिया। उसी क्रम में हिंदू वाणी को खत्म कर दिया। अच्छा तो जो भी संस्थाएं आरएसएस से इतर हिंदू धर्म का काम करती थी उसको इन लोगों ने खत्म कर दिया। आपने ये रवीन भाई आपने ये मान लिया कि हिंदू धर्म होता है, सनातन धर्म नहीं होता, पर कई लोग बयान मैंने सुना है, कोई बोलता है हिंदू धर्म नहीं होता, सनातन धर्म होता है। तो किसके बयान को यहाँ पर सच माने? मैं फिर कह रहा हूँ, इसको वेद में हमारे जो प्रमाणिक चीजें हैं धार्मिक रूप से जी। और पौराणिक रूप से जी। सबसे नंबर 1 पे वेद हैं जी, फिर बिल्कुल उपनिषद है। हैं जी। फिर पुराण हैं, फिर स्मृतियां हैं। ठीक। अगर इनमें कहीं भी लिखा हुआ हो कि सनातन धर्म होता है, जी। सनातन शिक्षा होती है, सनातन व्यवहार होता है, सनातन आचार्य होता है, ठीक। सनातन प्रक्रिया होती है, सब जगह लिखा हुआ है। ठीक। वेदों से लेके स्मृतियों, ग्रंथों, साहित्यों तक में लिखा हुआ है। चलो। सनातन धर्म कहीं होता है दिखा दें और उनकी क्या पूजा पद्धति अलग से दिखा दें। ठीक है ठीक है रवीन भाई। हमारे साथ प्रवक्ता राहुल बेप्रकाश मिश्रा। बेर भाई आप भी तमाम चीज़ों अपनी बात मुखरता से रखते हैं, क्या कहना है आपका? क्या इस तरह की बयानबाजी होनी चाहिए? डेंगू, मलेरिया, एड्स, क्या ज़रूरत है राजनीति में? जनता के मुद्दे छोड़कर इस तरह बयानबाजी, और हल्ला बोल भी नहीं हो रहा है, बड़ी शांति भी है, बयान आते जा रहा है, 24 की तैयारी हो रही है। IIT गठबंधन को बताया जा रहा है कि गठबंधन सनातन धर्म के विरोध के लिए ही हुआ है इसका गठन। क्या बात है हो रही है? आप भी गठबंधन के साथी हैं, क्या कहेंगे आप? है कि किसी भी व्यक्ति को जी। कोई ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए कि जिससे किसी वर्ग विशेष को आत्मिक कष्ट हो। अच्छा। वो कोई भी धर्म हो, कोई भी संप्रदाय हो, कुछ भी हो, उसके विरोध में बात कहने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि हमारे पास मुद्दे बहुत। अच्छा। तो अब बात जो है मुद्दा आधारित होनी चाहिए, धर्म आधारित बात से बात बनती नहीं है, बाकी समाज में एक दुष्प्रचार और। अच्छा। तो इससे हम कोई इत्तेफाक नहीं रखते हैं और न ही इस बात का समर्थन करते हैं कि वो सनातन धर्म या किसी विशेष धर्म संप्रदाय के विपरीत कोई भी आदमी हमारे साथ जो बैठा हुआ राजनीतिक रूप से जुड़ा हुआ है वो कोई वैसा बयानबाजी दे जिसपे हमें आपके समक्ष आकर के अपना सफाई प्रस्तुत करनी पड़े कि हम इसके पक्ष में है या विपक्ष में। हम इस बात का इत्तेफाक नहीं रखते, हम मुद्दों की बात करते हैं। अच्छा। महंगाई पे बात होनी चाहिए, भ्रष्टाचार पर बात। अरे मैं भी करना चाहता हूँ पर नेता मान ही नहीं रहे। वो तो एड्स, डेंगू, मलेरिया और से आगे नहीं बढ़ना चाहते, तो मैं क्या करूँ भाई? बयान नेता ऐसे दे रहे हैं। देखिए जी, ऐसा है, अभी ये 2 पंचवर्षीय योजनाओं में धर्म को लेकर के राजनीति में बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा होता है। बात बात पर धर्म आ जाता है, बात बात पे धर्म आ जाता है जी। तो कुछ लोगों ने इसको इस रूप में बना रखा है कि वो समझते हैं कि हम ही इसके ठेकेदार हैं। अच्छा। तो अब उसमें से निकल करके जो इनके पुराने साथी थे अब इनके साथ नहीं अच्छा है। अच्छा, अब पुराने साथी याद आ गए अब हम ठेकेदार तो आपके नए साथी है, ये कौन सी बात हुई? हमारे नए साथी अब ये बोलिए, हमारे नए साथी बोलिए, उनके पुराने साथी क्यों याद आ रहा है आपको? बयान के लिए उनके पुराने साथी वो उस परंपरा को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं।
अच्छा, वो हमारे साथ तो अभी आए हैं, अच्छा। लेकिन इनके पुराने साथी हैं तो वो उस परंपरा को छोड़ने के लिए तो तैयार उनसे नहीं, बोलेंगे कि लेकिन गठबंधन उनके छोड़ द्वारा दीजिए। जो बात कही गई अरे है, इसका देर हम भाई, समर्थन नहीं करते। डीएमके वालों को जी। बोलेंगे गठबंधन छोड़ दें, बोलेंगे क्या? सलाह देंगे क्या आप लोग? दे दीजिए, प्राइम डिबेट के माध्यम से सलाह दे दीजिए भाई, मेरे को सलाह दे ऐसा दीजिए, है बोले छोड़ दीजिए। कि हाँ, हम गठबंधन छोड़ने के लिए सलाह देने वाले, या कोई कौन होता है कि भाई आप गठबंधन छोड़ दीजिए, जी, लेकिन गठबंधन में रह करके गठबंधन धर्म में अपनी अपनी बात रखने का सबका विचार है, सबका अधिकार है। अच्छा। हम उनकी बात का समर्थन करें यह आवश्यक नहीं है अच्छा अच्छा कि वो अगर गलत बात करें तो हम उसका समर्थन करें। अच्छा हम मुद्दा आधारित बात का समर्थन करेंगे, अच्छा। लेकिन हम धर्म आधारित किसी को ठेस पहुंचाने वाले किसी बात का समर्थन नहीं करेंगे। अच्छा अच्छा, पर गठबंधन बने तो रहेंगे, सारे लोग मर्यादा में पर बात गठबंधन करें, बने साथ रहेंगे। रह करके काम करें। चलिए, गठबंधन बने रहेंगे। नहीं, गठबंधन में तो हम हैं ही, गठबंधन में तो हम बने रहेंगे। चलिए ठीक हम है, गठबंधन छोड़ने नहीं चलिए, जा रहे हैं। भले ही लेकिन प्रत्येक इस गठबंधन को ये के कहा साथी जाए को कि गठबंधन, मर्यादा में बात कहने का, जी, कहने के लिए बेर भाई, समर्थ रहना बेर भाई, बेर भाई, चाहिए। सीधी बात का हम सुन समर्थन नहीं लीजिए, करते हैं। आप गठबंधन में बने रहेंगे, भले ही वो गठबंधन को कोई नेता मंत्री बताता है कि गठबंधन ही सनातन धर्म के विरोध के लिए पैदा किया गया है। ठीक ठीक है, एजेंडा है उनका, ठीक है। सैयद मोहम्मद तकी, प्रवक्ता, आप दोबारा बात लूंगा। गठबंधन के सारे एजेंडे वही तय करेंगे। चलिए, और गठबंधन सनातन धर्म के विरोध के लिए तय किया गया है। हाँ। ये गठबंधन मोदी सरकार की जो विसंगतियां हैं, चलिए, जो उनकी असफलताएं हैं, उनको चलिए, उजागर ठीक है। करने के लिए, और 2000, चलिए, आप विरोध कर रहे हैं, समझ गया, मैं समझ गया, आप डीएमपी का विरोध कर रहे हैं, मैं समझ गया, बात आ गई आपकी। गठबंधन नहीं है गौरव भाई। ठीक ठीक है। सैयद मोहम्मद तकी, हमारी पार्टी। शेर भाई, तकी भाई बोलिए, क्या बोलना चाह रहे थे आप? आवाज आ रही है आपको मेरी? बिल्कुल आ रही है जी। देखिए, चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया, सब पे तो बात होनी चाहिए, बिल्कुल बात होनी चाहिए जी। बरसात का सीजन आ रहा है, क्या हर बार बात हमने देखा है डेंगू, आप अलग ही राह मलेरिया, पकड़ लिए। चिकनगुनिया हाँ, बहुत बढ़ता गया है। अच्छा लेकिन अफसोस ये है कि इस सब के बात करने के लिए ज्ञान होना चाहिए, अच्छा शिक्षा होनी चाहिए। अच्छा जब शिक्षा ज्ञान नहीं है तो इस सब पे कैसे बात होगी? अच्छा और जहां बात होनी चाहिए वहां बात नहीं हुई, कहीं और जगह बात होगी, जी, जिससे देश के अंदर विवाद बढ़ेगा, द्वेष बढ़ेगा, परेशानियां बढ़ेगी। जी ये तस्वीर में दिखा रहा हूं आपको, जी, ये सीतापुर का स्कूल है जो लखनऊ से 80 किलोमीटर दूर है। अच्छा, बारिश होने से, मुझे पता है आप डिबेट को डिटेल जरूर करेंगे, मुझे पता ये है, स्कूल गिर गया। क्योंकि आपके पास बयान नहीं है, मुझे पता है आप डिबेट को डिटेल जरूर करेंगे। ये बताइए, जो लोग शिक्षा नहीं पा रहे हैं, हाँ, जो पढ़ नहीं पा रहे हैं, वो कौन से धर्म का निर्वाह करेंगे? अच्छा उनको कर्तव्य पता भी होना चाहिए कर्तव्य पथ में चलने के लिए। अच्छा, जो आपकी बीजेपी प्रवक्ता कह रहे थे, तो जानबूझ के लोगों को अशिक्षित रखा जा रहा है, अनपढ़ रखा जा रहा है, उनको पिछड़ा जा रहा है, अच्छा। ताकि वो लोग सवाल न पूछ पाए। अच्छा, और जहां डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया और बीमारियों की बात होनी, वहां बात ना हो, अच्छा, कहीं और बात हो जिससे कोई निष्कर्ष निकल पाए। अरे तो बीजेपी कर रही है क्या? ये बात बीजेपी ने कही है क्या? ये तो आपके गठबंधन के साथी कर रहे हैं, बोल रहा है सनातन धर्म डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया है, एड्स है, और आप यहाँ पर मुझे दूसरी बात बता रहे हैं। उसमें बताइए, उनका विरोध करेंगे पर समर्थन करेंगे? बोल रहा है कि जो INDA गठबंधन बनाया गया है वो यहाँ पर सनातन धर्म के विरोध के लिए बनाया गया है। क्या कहेंगे सैयद मोहम्मद तकी इस पर? देखिए, गठबंधन के साथी जो ये बात कर रहे हैं, उस बात करने की वजह बीजेपी है। अच्छा, बीजेपी है। तो बीजेपी जिस तरह का माहौल बना रही है, उसी पे प्रतिक्रिया आ रही है। अच्छा, तो जब 24 घंटे ये धर्म करेंगे और जनता की बात नहीं करेंगे, इस वक्त बात होनी चाहिए ओल्ड पेंशन को बहाल करने की। अच्छा, जहां बीजेपी के अलावा सरकारें हैं, वहां सबने ओल्ड पेंशन बहाल कर दी है। अच्छा, बीजेपी में नहीं हो रही है। अच्छा, बात होनी चाहिए सरकारी नौकरियों की, 2 करोड़ रोजगार की बात उन्होंने की थी, ये नहीं कर रहे हैं, धर्म की बात कर रहे हैं, अस्पतालों को सही करने की बात नहीं कर रहे, स्कूल क्या हाल है मैंने दिखाया आपको जी। और हम लोग वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में 121 देशों अरे आप हंगर इंडेक्स पे आ गए। सैयद मोहम्मद तकी सिंगल जवाब दीजिए, समर्थन करते विरोध करते, वो मुझे पता है, वो मत बताइए मुझे। फिर कूड़े के पहाड़ याद आ जाएंगे दिल्ली के, फिर मुझे फिर गंदी यमुना मुझे याद आ जाएंगे, मुझे याद मत दिलाइए। फिर आपने बहुत विकास तीसरी बार सरकार बना के बैठे हैं। मुद्दे पे आइए, मुद्दे की बात करिए जी। जी, वो दिल्ली के पहाड़ जसवंत भाई फिर मुद्दा मिल जाएगा ने बनाया है जी। मैं थोड़ा खांसी आ रही बात करता हूँ। ठीक है, आप रेस्ट कर लीजिए, शायद कुछ दिक्कतें हैं आपको। सर पानी पी लीजिए, ठीक है।
विकास मिश्रा भाई, यहाँ पर हमला हो रहा है और शांति है, बड़ी शांति में देख रहा हूँ। छोटे छोटे बात पर ज्ञापन दिए जाते हैं, हल्ला बोल हो जाता है। इतनी इतनी बड़ी बात बोली जा रही है, बीमारी तुलना की जा रही है, वो भी ऐसी बीमारियों से, संक्रामक बीमारियों से, एड्स जैसी गंभीर बीमारी से, वो अब तक शांति है। क्या बात है? किसको दर्द नहीं हुआ क्या? आदि पुरुष पे बवाल हो रहा था, तमाम मूवी पे बवाल हो रहा था, पठान मूवी पे बवाल हुआ, भगवा रंग पे बवाल हुआ, और अब सनातन धर्म पे यहाँ पर सीधी सी टिप्पणी कर दी, बीमारी तुलना कर दी, वो अब तक कोई बवाल नहीं, कोई बयान नहीं, बड़े बड़े बयान नहीं आए। शांति है जी भैया। चाहते थे क्या ये बयान हो? नहीं, हम नहीं चाहते थे जी। हम तो ये भी नहीं चाहते कि किसी भी धर्म के लिए कोई राजनीतिक पार्टी इस तरीके के बयान दे, न सिर्फ सनातन के लिए, किसी भी धर्म के लिए। जी। सरकारें होती हैं देश को चलाने के लिए, देश के मुद्दों के लिए, और विपक्ष होता है उन मुद्दों को जनता की तरफ से सरकार से करवाने के लिए, या अगर वो नहीं कुछ गलत कर रहा है उसको सही करने के लिए। धार्मिक उन्माद पैदा करने के लिए, धार्मिक विवाद पैदा करने के लिए कोई न पक्ष होता है न विपक्ष होता है जी। मेरा ये मानना है। रही बात इन विवादों की कि अभी इतना सब कुछ कह दिया गया तो कुछ अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं। देखिए, विवाद तो बवाल तो कभी हमने किया नहीं। शांतिपूर्ण ढंग से ज्ञापन या एफआईआर इन सब चीज़ों पे ही हमने अपने न्यायपालिका भरोसा किया, उसी के द्वारा हम जाते हैं जी। और अभी भी हम तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि पूर्व में आपने देखा होगा आदि पुरुष किले में तैयारी जो करी वो शायद उतनी अच्छी नहीं रही, क्योंकि उसका रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आया, साक्ष्य शायद कुछ कम रह गए। तो हम वो सब ले करके प्रॉपर तरीके से जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे निश्चित तौर पर, लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से जाएंगे। हम देश की व्यवस्था सामने विकास भाई भैया बयान सामने आ रहा है, बयान सामने आ रहे हैं, लेकिन जब आप कहीं जाते हैं तो आपको प्रॉपर वो सारी चीजें होनी चाहिए, जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं। आपको 1-2 दिन में दिख भी जाएगा अच्छा कि क्या उसके लिए हम करने जा रहे हैं जी। रही बात अभी पर यहाँ पे बीजेपी शान बैठी हुई है, कोई बयान नहीं आया बड़े बड़े लोगों के। भैया देखिए क्या है कि भगवा बिकनी पे बयान आता है, पठान मूवी पे बयान आता है, आदि पुरुष पे बयान आता है, इसमें बयान नहीं है बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के। शांति है, ना बीजेपी के नेताओं के आए, ना कांग्रेस के नेताओं के आए, यानी लगभग सभी राजनीतिक दल यहाँ पर शांत बैठे हुए हैं। चुनाव इसलिए भैया बिल्कुल चुनाव को देखते हुए लोग बचना भी चाहेंगे। और वैसे भी हम बता दें, कई बार हमारे विपक्ष भी जब भी कहता था और हम डिबेट बैठा तो उन्होंने हमेशा कहा सरकार किसी की नहीं होती। हम ये नहीं मानते कि सनातनी सरकार है ना भाई, देश के लिए सभी के लिए सरकार है। ये अपना भाई आश्चर्य जरूर है कि कोई भी एक वक्तव्य नहीं आया, लेकिन अब क्या करें, ठीक है राजनीतिक लोग हैं, अपना कार्य कर रहे हैं, कम से कम देश चलाएं, देश के लिए करें। चलिए हमारे लिए नहीं बोलते कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए हम हैं, हम कर लेंगे। नहीं बोल रहे हैं लोग भैया, अगर बोला होता तो अब तक स्टेटमेंट आ गया होता है, कुछ ना कुछ कार्रवाई हो गई होती। कम है ना, का स्टेटमेंट भी आया है। देखिए जो हल्ला बोल होता था, हल्ला बोल नजर नहीं आया। जिस स्तर का होना चाहिए तो उस स्तर का नहीं है। और मैं समझता हूँ कि भाई हमारे कम से कम बड़े लोगों को इसमें संज्ञान ले लेना चाहिए था। इस तरीके से इस तरीके से कुठाराघात हो रहा है, गिरफ्तार करवा देते किसी की। बिल्कुल जनता है, जनता को तकलीफ होती है, लेकिन उसके लिए कुछ भी नहीं हो रहा। अभी हमारे सपा के प्रवक्ता साहब बोल रहे थे, बड़ी तकलीफ होती है साहब जब आप यूपी में काफी समय तक आपका सरकार भी रही है, आप ऐसा नहीं है सनातन का आपको ज्ञान नहीं है, बड़ा उचित ज्ञान है, लेकिन इस तरीके से शब्दों के जाल में फंसा करके उससे भाग लेना गलत है। देखिए आप वैदिक है, सनातन नहीं है। जब आपके स्वामी प्रसाद मौर्य जी हिंदू कहते हैं तो आप कहते हैं हिंदू नहीं सनातन है, और जब सनातन कहा गया तो आप कह रहे हैं सनातन नहीं वैदिक है। देखिए वैदिक हो, सनातन हो, हिंदू जी, आप ये तो मानना पड़ेगा कि एक पक्ष के लिए एक बयानबाजी हुई, और ऐसी बयानबाजी हुई जो उसको बहुत तकलीफ दे रही है। बिल्कुल, लेकिन उसके लिए अगर आप साथ में खड़े होते भैया, तो ये यूपी वही है जिसने आपको कई बार जिताया। क्या बात, 4 बार सरकार बनाई भाई। कहीं ना कहीं आप हमारे साथ खड़े होते तो दिखते हैं, लेकिन आप हमेशा पल्ला झाड़ने का प्रयास करते हैं। हम कहते हैं कोई भी हो, हमारी हम कह रहे हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे सपा का हो, चाहे कांग्रेस का हो, किसी भी धर्म के लिए अगर कहा है तो एकजुटता के साथ उसका विरोध होना चाहिए। वहां पे कम से कम एकजुट दिखाई पड़ जाए। वहां कोई वोटिंग नहीं हो रही, वहां कोई आप सत्ता में या विपक्ष में नहीं चले जा रहे हैं। गलत कहा है, देश को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, किसी धर्म के लिए हो, आप सबको एकता के साथ खड़े होना चाहिए। आप देश को चलाने के लिए हम आपको चुनते हैं ताकि आप सरकार में जाएं, देश चलाएं, और विपक्ष को मजबूती भी दी जाती है ताकि अगर सरकार कोई गलत निर्णय ले रहा हो तो वो जनता की तरफ से विरोध करे। परंतु आज क्या हो रहा है, धर्म धर्म धर्म, वो एक धर्म के लिए, ये दूसरे धर्म के लिए, उसके आपस में कटा जुद्ध हो रहा है। देखिए ये चीजें बहुत गलत है जी। आप बिल्कुल धर्म को राजनीति से अलग कर दें, हाथ जोड़ के निवेदन रहा है हमेशा, आज फिर है, देश के लिए कार्य करें, भारत के लिए कार्य करें। अच्छा लगा अभी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे G20 समिट, देख के बड़ा अच्छा लगा भाई देश इतना आगे जा रहा है, बाहर से लोग आ रहे हैं, वो सारी चीजें सही, लेकिन उससे इसको भी जोड़ लेना नहीं चाहिए कि वो पैदल गए तो देखिए ये धर्म को मैंने कहा किसी तरीके से राजनीति से मत जोड़िए, आप बिल्कुल अपने राजनीतिक कार्य करें, देश के लिए कार्य करें। ठीक है। हमारे साथ दिलीप यशवर्धन भाई बैठे हुए हैं। दिलीप भाई,
बेहतर समीक्षा हमेशा करते आए हैं। आज की समीक्षा क्या बोलती है कि इतना बड़े बड़े बयान, उस बयानों के बाद ना बीजेपी की कड़ी प्रतिक्रिया और ना विपक्ष की कड़ी प्रतिक्रिया, सब साथ बैठे हैं। ना हल्ला बोल विपक्ष सत्ता पक्ष का है, ना हल्ला बोल विपक्ष का है। सोची समझी साजिश है, रणनीति है, या बीजेपी खुद से चाहती है इस तरह के बयान आते रहे और राजनीति मजबूत बनी रहे? जी, यही कारण है गौरव भाई। देखिए, जब भी राजनीतिक लोगों की तरफ से किसी चीज का समर्थन किया जाए जी, या किसी चीज का विरोध किया जाए जी, तो उसका सामाजिक पहलू सेकेंडरी होता है, राजनीतिक पहलू प्राइमरी होता है। क्या बात है। 2024 के चुनाव आने वाले हैं लोकसभा के जी, और 5 राज्यों के चुनाव आने वाले हैं जहां पर भाजपा की एक राज्य में सरकार है, वो भी बाद में बनी थी, शुरुआत में वहां भी नहीं बनी। जी बिल्कुल। और 2024 के अप्रैल में और भी कई राज्यों के चुनाव हैं जी, कश्मीर का चुनाव भी होना है। जी बिल्कुल होना है। अब इन सारे चुनावों में जब तक ये धार्मिक मुद्दे नहीं उठेंगे, यानी कि जो धर्म है वो मैं कहता हूँ भारतीय राजनीति की रीढ़ की हड्डी है। बिल्कुल है। तो रीढ़ की हड्डी मजबूत चाहे सत्ता के लोग करें चाहे विपक्ष के लोग करें, अच्छा, उसका उद्देश्य यही होता है कि रीढ़ की हड्डी मजबूत होनी चाहिए। अच्छा, अब जाहिर सी बात है कि जो स्टालिन साहब का बयान है सनातन को लेकर के, वो इस देश के लोगों की भावनाओं को भड़काएगा जी, और भड़काएगा तो किसको फायदा होगा? जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। अच्छा, जैसे इसलिए भारतीय जनता पार्टी कोई विरोध नहीं कर रही, वो चाह रही है और बयान निकले। अच्छा, और बयान लीजिए। क्योंकि जितने बयान निकलेंगे सनातन को लेकर के वो भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक को और मजबूत करेंगे। अच्छा, कुछ लोग अगर भारतीय जनता पार्टी की कार्य प्रणाली से नाराज हो गए होंगे इस 5 सालों में, महंगाई को लेके, बेरोजगारी को लेकर के और बहुत सारी चीजों को लेकर के, वो अंततः घूम के फिर वहीं आ जाएंगे। अच्छा, कि अगर इनकी सरकार बनेगी तो कम से कम हिंदुत्व का झंडा तो ऊपर रहेगा ना, और सरकार बनेगी तो स्टैलिन को ठीक कर देंगे। अच्छा, तो इसलिए इसका पूर्णतः राजनीतिक उद्देश्य है। और विपक्ष से एक आध बयान आए, कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि हम विरोध करते हैं, शिवसेना के संजय राउत ने कहा कि शिवसेना का इस बयान से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो बड़ा हल्के शब्दों में था। वो हल्के शब्दों में इसलिए था कि उन्होंने विरोध जता भी दिया राजनीति के चलते, ताकि जो हिंदू वोटर है वो नाराज ना हो। और हल्के शब्दों में इसलिए कहा कि जो अदर देन सनातनी हैं, जिनको ये बात सुन के अच्छा लग रहा है कि सनातन को खत्म कर दिया जाए, वो उनके फेवर में आ जाएंगे। और सनातन को लेकर के सिर्फ मुसलमान या ईसाई ही खुश नहीं हो रहा है, सो कॉल्ड हिंदू, जिनको भारतीय जनता पार्टी भी हिंदू कहती है और भी लोग हिंदू कहते हैं, हिंदू धर्म में भी कुछ सेगमेंट ऐसे हैं जो इन बातों से बहुत खुश हैं कि सनातन को खत्म करने की शुरुआत स्टालिन ने करी है और इसी बहाने स्टालिन एक नेता बनते जा रहे हैं। अच्छा। तो इस देश में कुछ भी होता है उसके कुछ ना कुछ समर्थक और विरोधी जरूर पैदा हो जाते हैं, लेकिन हर चीज राजनीति से केंद्रित होती है। और ये बयान इस समय बड़ा महत्वपूर्ण है, विशेषतः भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि ऐसे बयान और दिलीप भाई आए। दिलीप भाई, मेरा एक सवाल और भी है कि अगर इस तरह के बयान से बीजेपी मजबूत हो रही है, तो जो INDI गठबंधन के जो बड़े बड़े नेता हैं वो इस तरह के बयानों पर रोकने के लिए क्यों प्रयास नहीं कर रहे? वो क्यों नहीं चाह रहे इस तरह के बयान रोके जाए जिससे बीजेपी को लाभ ना मिल सके? मैंने कहा ना, रोकेंगे तो भी उनको नुकसान है ना, क्योंकि जो बाकी जो सनातन के विरोधी जो ये बात सुन के खुश हो रहे हैं, अच्छा, उनको ये तो पता है कि उतना वोट बैंक तो विरोधियों का अपोजिशन का मजबूत है ना। क्या बात। तो ये अपने मजबूत वोट बैंक को नाराज नहीं करना चाहेंगे। क्या बात। क्योंकि जो बहुत सारे हिंदुत्व के समर्थक हैं, जो सनातनी समर्थक हैं, वो भाजपा के कोर वोटर हैं, ये अपोजिशन जानता है जी। तो वहां पर सेंधमारी होगी कि नहीं होगी ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। लेकिन जो अदर देन सनातनी हैं या जो सनातन विरोधी लोग हैं वो उनके अपने वोटर हैं और वो चाहेंगे कि 2024 में जो अपोजिशन का अलायंस बना है वो सत्ता में आए। तो ये बड़ी ही राजनीतिक कूटनीति कह लीजिए कि राजनीतिक कूटनीति है, ये राजनीति में भी कूटनीति है। इसलिए इस तरह के बयानों को समर्थन दिया जाता है, कभी भड़का के कहलवाया भी जाता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर हल्ला बोल नहीं हो रहा है। आप देखिए कि ऐसे अभी एक रिसेंट एग्जांपल आपको बताता हूँ। एमपी में इंदौर को पिछले 6 साल से केंद्र सरकार के स्वच्छता अभियान का नंबर 1 अवार्ड मिल रहा है जी। उसके ऊपर असनीर ग्रोवर जो स्टार्टअप के नामी व्यक्ति हैं भारत पे वाले, उन्होंने एक सवाल खड़ा कर दिया
उनके खिलाफ नगर निगम डिपार्टमेंट ने और एमपी गवर्नमेंट ने एफआईआर दर्ज कर दी। सोचिए कि एक सफाई पे सवाल खड़ा कर दिया तो एमपी सरकार ने, नगर निगम डिपार्टमेंट ने, सांसद ने, महापौर ने मिलकर के एक व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी। लेकिन यहाँ मौर्य इतना बड़ा बड़ा बयान दे के चले गए, वहां स्टालिन इतना बड़ा बड़ा बयान दे रहे हैं, लेकिन इनके खिलाफ कोई भी एफआईआर नहीं हो रही है। और अभी मौर्य साहब ने एक और बयान दिया कि जितने भी ये हिंदू मठ हैं, ये हिंदू मठ नहीं है, ये बौद्ध मठ है। जितने भी चारों धाम की बात अभी सपा के प्रवक्ता कह रहे थे, मौर्य ने कहा कि ये सब हिंदू मठ नहीं है, ये सब बौद्ध मठ है। तो ये सारी चीजें, आप बड़े नेता के खिलाफ एफआईआर कराइए, कानून में प्रावधान है, लेकिन आप नहीं कराएंगे क्योंकि उन बयानों से आपको भी लाभ होता है। बिल्कुल ठीक है। तकी भाई कुछ बोल रहे थे आप देशबंधु भाई के बारे में? देखिए, मैं ये कहना चाह रहा था, भारतीय जनता पार्टी का अपना एक परंपरागत वोट बैंक है और उसके साथ दलित, ओबीसी, पिछड़ा वोट आगे जोड़ गया है। अब इस तरह के बयान जो आ रहे हैं वो 2024 की चुनाव के लिए तैयारी, और कहीं ना कहीं बीजेपी भी दुविधा में है। अभी जो घोसी के चुनाव होते उसमें जो मायावती ने बयान दिया था कि आप अब चुनाव में पार्टिसिपेट ना करिए, वोट देना है तो जाके वोट आप नोटा को देके आइए। लेकिन उसमें हुआ क्या? उसमें यह हुआ कि समाजवादी पार्टी बहुत बड़े अंतर से जीती और बीजेपी हार गई, क्योंकि जो दलित वोट था, जिसको जब वोट देने का ऑप्शन नहीं था, तो उसका वोट डाइवर्ट हो गया सपा की तरफ। और मैंने उसका काफी डिबेट्स में कहा था कि बसपा का वोट जो है स्विंग होगा समाजवादी पार्टी की तरफ, क्योंकि बहुत से दलित लोग वोट जो है वो बीजेपी को वोट देना नहीं चाहते। तो ये जो कवायद हो रही है सब इसीलिए हो रहा है। और बीजेपी अगर बीजेपी का हिम्मत है, स्वामी प्रसाद मौर्य को गिरफ्तार करे, वो खुली चुनौती देता हूँ, नहीं कर पाएंगे, इनकी हिम्मत नहीं इनके अंदर छूने की, क्योंकि जानते हैं जैसे ये गिरफ्तार करेंगे या किसी दलित नेता को गिरफ्तार करेंगे, इनका वोट स्प्लिट हो जाएगा। चलो ठीक है। और इंडिया जीतेगी, इंडिया जीत रही है। 2024 में इंडिया वही जीतेगी जैसे घोसी चुनाव का जो परिणाम है, आपको वही 2024 में इंडिया मिल रही है। आप वो बता दीजिए, आपको कितनी सीटें मिल रही हैं? अरे हमको जो भी सीटें मिले सबका स्वागत है। ये यहाँ पे लड़ाई सीटों की नहीं है, यहाँ पे लड़ाई बीजेपी को ऐसी बात कहता कि भाई अंदर से खबर आ रही है गठबंधन में आप शामिल नहीं होंगे, कई जगह पे नाराजगी आ रही है, दिल्ली की बात आ रही है, पंजाब की बात आ रही है, और यहाँ पर आप बोल रहे हैं कि गठबंधन जीतेगा। ये सब बीजेपी के द्वारा फैलाई गई अफवाह है, उसको सारी कमियां इंडिया में बोल लीजिए कि, तो आप बोल लीजिए ना कि पंजाब में और दिल्ली में कांग्रेस समर्थन कर रहा है। गडकरी जो बयान दे रहे हैं, गडकरी उसमें बात नहीं दे रही है जी कि कौन मलाई खा रहा और कौन क्या खा रहा। घोड़े सैयद मोहम्मद तकी प्राइम डिबेट से ऐलान कर दीजिए कि पंजाब में, दिल्ली में कांग्रेस समर्थन दे रहे हैं, बोल लीजिए। बिल्कुल देंगे, हथियार देंगे, क्यों नहीं देंगे, हम इंडिया गठबंधन सपोर्ट देंगे। अच्छा, पंजाब में और दिल्ली में कांग्रेस समर्थन। हमारे लिए बीजेपी को केस से हटाना और जनता की परेशानियों को कम करना सबसे बड़ा मुद्दा है। महंगाई को कम करना सबसे बड़ा मुद्दा है। ये अदानी के लिए हमने काम नहीं करना, ठीक है, कि अदानी को भी बनाना, हमें देश में आखिरी जो व्यक्ति उस तक पहुंचना है। चले ठीक है, उसके लिए बीजेपी को हटाना जरूरी, लोकतंत्र को बचाने के लिए बीजेपी को हटाना जरूरी है। ठीक है, संविधान को बचाने के लिए बीजेपी को हटाना जरूरी है जी। ठीक है भाई, संविधान को बचाने की, लोकतंत्र को बचाने की, जनता को बचाने की, जनता के अधिकारों को बचाने की लड़ाई है जी। ठीक है देशबंधु भाई, आप स्वतंत्र जवाब देने के लिए। नहीं देखिए मुझे भी कुछ वक्त दीजिएगा। जी बिल्कुल है। अरे रविंदर भाई ने बहुत पढ़ाई लिखाई की, इसके लिए इनको कोटि कोटि बधाइयाँ। कम से कम समझे तो। और जो बता रहे थे सनातन का, मैं सनातन का जो ट्रेडिशनल जो वर्ड है जी, वैसे तो हम अंग्रेजी भाषा किसी भी भाषा के विरोधी नहीं रहे जी। भारत विश्व गुरु रहा, सभी भाषाओं का सम्मान है जी। ट्रेडिशनल का मतलब होता है क्रमागत, चलन के अनुसार, पौराणिक। क्रमागत मतलब जो क्रम से आता हो। मैथमेटिकल में कहा जाता है अल्फाबेटिकल। पहले गिनती भी हम ही ने दी, तो बहुत पीछे जाइए तो हम मानते थे 1 से शुरुआत होती थी जी, फिर 0 की बात जी। लेकिन खैर ये बात मैं अनुरोध भी करूंगा, विनम्र निवेदन आपके प्राइम टीवी कहूँगा, ये स्वामी प्रसाद मौर्य को भी बताएं जी। अभी ये धर्माचार्य, शंकराचार्य आदि गुरु की बात कर रहे थे, ये सब चीज़ें स्वामी प्रसाद मौर्य को भी बताइए, वो जानते नहीं होंगे जी। और दूसरी बात, मंदिर की बात करते हैं। अच्छा, अरे इतिहास है, चाहे आर्यावर्त को आप ले लीजिए, चाहे पुरातन भारत की संस्कृति को लीजिए जी। सबसे पहले जब सिंधु हुआ, जो इंडस आया, सभ्यता आया, अगर टेक्निकल पहलू है, जब बहुत इंडस से इंडिया बना और बहुत आजकल कहानी बता रहे हैं। अच्छा, लेकिन आपको बता दें, आपने देखा अभी हमारे भाजपा ने कहा,
औरंगजेब जब लास्ट था तो उसके बाद आप जानते हैं औरंगजेब के बाद जो भी रहे, शाह शुजा उजा रहे जो, और जो बाबर आया उससे पहले तैमूर लंग से अगर मैं शुरू करूं, तैमूर लंग से शुरू होते हुए अकबर, हुमायूं होते हुए कालांतर में जब आया, इनके विचारों की जितने हिंदू होती है। अरे तकी आप तो पहले बताओ ना, अरे आप तो यार महाझूठा हो, आपका नेता महाझूठा है, आप महाझूठा हो। क्या किया आप इंडिया करते हो, आपको कुछ नहीं आता यार। आपका नेता वहां जाके छत्तीसगढ़ में दुनिया भर का भाषण देता है बघेल जी के खिलाफ, आप समर्थन देते हो। आपको कुछ मालूम है, जेल में बैठ के शिक्षा माफिया का ज्ञान देते हो। अभी वहां छत्तीसगढ़ में टहलने गए थे कि पिकनिक मनाने चले गए थे? नहीं, जगदलपुर गलत थे, दादून और तोड़ने चले गए थे आपके नेता। हाँ, शिक्षा बात करते हो, एक स्कूल नहीं बनाए हो। आगे बाबर बढ़ जाती है, सुबह आते हो तो कहते हो मेरा बजट इतना, दिल्ली बड़ी सुंदर हो गई, एमसीडी कुछ नहीं आता, मार भ्रष्टाचार खा गए, खोखला करती है। अरे सबसे पहले आपका नेता इंडिया छोड़ेगा, आज मैं कह रहा हूँ बच्चों के साथ। गौरव भाई सुन लीजिए, अच्छा, इसका नेता, अच्छा, इसका जो नेता कट्टर महानुभाव, ताकि वैसे लीजिए, ताकि वैसे लीजिए, छत्तीसगढ़ जो 5 राज्य के चुनाव है ना, ताकि वैसे लीजिए, अरे सुनिए, सही बताइए, सुन लीजिए के साथ ये प्रामाणिकता से कह रहा हूँ, बहुत होश आवाज में। सही मोहम्मद ताकि दोनों बोलेंगे, आवाज इसको आएगी, बारी बारी बोले, बारी बारी। हाँ, ये इंडिया को छोड़ने वाली पहली पार्टी होगा। अच्छा, क्योंकि इसके जो 5 राज्यों के विधानसभा सनातन से उससे मतलब नहीं है। अच्छा, उसकी महत्वाकांक्षा भी इतनी ज्यादा हो गई। किसकी बोल रहे हैं आप? उसने तो एक सभ्य आदमी, अरे देखिए ये क्या जगदलपुर अभी रायपुर पिकनिक मनाने गए थे इनके नेता, ताकि साहब को शायद मालूम है, टीवी भी नहीं खोल देते, टीवी नहीं खोलते, बघेल को 10-10 गाली दिए इनके नेता। अच्छा, इनके महान कट्टर बेईमान ईमानदार। और आपको बता दूं, जो पंजाब कह रहे ना इंडिया को समर्थन, मैं आज आपको सुनिए प्रामाणिकता से कह रहा हूं गौरव भाई, आम आदमी पार्टी घोड़े घास खा रहे। अरे सुनो मेरी बात, आप सुनो, महान बात आप तकी जी, आप सुनो, नहीं इंटरप्ट करोगे तो मैं आप आप पार्टी का जो नेता है वो सबसे पहले इंडिया गठबंधन तोड़ेगा। अच्छा, सबसे पहले निकलने वाली होगी। अच्छा, क्योंकि आपको पता है, और ये बात सत्य हो जाएगी, हाथ कंगन को आरसी क्या पढ़े लिखे नवंबर में आया, ये छत्तीसगढ़ समर्थन देने नहीं गए थे बघेल। अच्छा, बघेल को बताने गए थे कि अब तुम हट जाओ। अच्छा, हट जाओ, हम अब तक की साहब मुख्यमंत्री के दावेदार हो गए। अच्छा, वो तो टीवी पर दिखाने के लिए है, आई इसीलिए कहा था I.N, उसका डिफरेंशिएशन भी हो। अच्छा, और इंटीग्रेशन में जानते हैं लिमिट लगाने पे, अब इनको मैं टेक्निकल भी कुछ बता दूं, बहुत बड़ी चीज, समय नहीं है। लिमिट लगाने पे 0 और इंफिनिटी में बहुत अंतर होता है, आपके इंजीनियर जो मुख्यमंत्री बता दो। हाँ। और जो जेल से आप जो चाशनी चलाते हो ना शिक्षा की, अभी फोटो दिखाते हो, मैं दिखा दूं, एक स्कूल नहीं बनाया है। और सुनो गौरव भाई, दिल्ली को बना रहे थे अमेरिका, और साला गंगा यमुना में ऐसे कूड़ा तैर रहा था, ऐसा कूड़ा और मछलियां तैर रही थी, वो तो कहीं इनकी बिल्डिंग नहीं तैर गई, वो शीश महल बना था। ये कमेटी शो नहीं है, डिबेट है। अरे मेरी बात कमेटी मत करिए, नहीं कमेंट्री नहीं, आपको नहीं आता है, कमेटी कर रहे हैं, लगाऊंगा 0-3 और शिक्षा का जो, और दारू का जो शराब का कारोबार जेल से चल रहा है, आपकी थीसिस जेल में शुरू होती है, आपका शिक्षा जेल में चलता है। अच्छा। आपका दारू जेल में चलता है। अच्छा। और आपका जो समर्थन है वो बघेल जगदलपुर और रायपुर में टहल के घूम के चले आते हैं। अरे आपको पता है, कई मीडिया वाले तो ये दिखाए, आपको पता है इनके नेता का एक आज तक जो 3-4 बैठकें हुई, इनके नेता ने इतने होशियार हैं, एक चवन्नी नहीं खर्च किया। आप बता दो ये जनता के लिए क्या करेंगे? पता है, बोला कि मैं बहुत चालाक हूँ, मेरा बीजेपी का सारा आबादी पार्टी से है। और आपको बता दूं दूसरी बात, आबादी पार्टी पे। अरे छोड़िए आप, अच्छा ठीक है तकी साहब, आप इंटरप्ट बहुत करते हैं, आप बोलिएगा तो मैं इंटरप्ट करूंगा। मैं जानता हूँ कि आप बोलते तो नहीं है, आप बकवास ज्यादा करते हैं, कोई बात नहीं, ध्यान जिसके पास नहीं होता वही कहता है। बोलिए जो सनातन, मैंने कहा क्रमागत प्रमाण, हमने किसी, मैं फिर वही मुद्दे पाऊंगा, देखिए मैं जहां से आया था, देखिए आप भी चाहते हैं ऐसे हल्ला बोल नहीं कर रहे हैं। गौरव भाई, पूजा करना, पाठ करना, ये आदमी की आस्था का विषय है। कोई आदमी नंगे पैर जाए, कोई टोपी पहन के जाए, कोई सजदा करे, कोई चादर चढ़ाए, ये उसका एक क्रमागत क्रम से सिस्टम है। अच्छा, और तकी भाई अगर पढ़े तो बहुत आदिकाल में चले जाए। सुनिए मेरे मुद्दे पे, तो आपको बता दूं, दिलीप भाई बोल रहे थे कि आप लोग चाहते थे यहाँ पर किस तरह बात है, सच बता दे। इनके पास देखिए, अगर ये इतना विरोध है तो मैं रविंद्र प्रताप जी से कहता हूँ, एक इस सनातन की बात कहते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य ने इतना उल्टा सीधा बोला, हमारे मानस पे हमारे अटैक किया। एक बार इनके सपा के
जो शीर्ष नेता है माननीय अखिलेश यादव ने एक बार भी उनको मना नहीं किया या उस पर उनको टिप्पणी नहीं। बताएं क्यों? यही छोटी मानसिकता है इनको। वोट भी चाहिए और ये अपशब्द भी कहेंगे। और यही मैंने कहा, जैसी जिसकी नीति नियत होती है। और आप बात करते हैं, अभी दिलीप भाई बहुत बड़े मेरे मित्र भी हैं, बड़े भी हैं, वरिष्ठ भी हैं, मार्गदर्शक हैं। देखिए दिलीप भाई नहीं, दिलीप भाई आप राजनीतिक विशेषण हैं, मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूं, आपसे सीखने। आप ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी की जब से 2014 से सरकार आई है, 6 साल में भारतीय जनता पार्टी की, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे हमारी, नीति नियत स्पष्ट थी। अरे ये दिलीप भाई मानेंगे, बोलेंगे दिलीप भाई आप ये मानेंगे? विपक्ष ने ये नहीं पूछा। अरे वो तो कहिए कांग्रेस के राहुल गांधी नहीं आ गए, कहीं प्रज्ञान कहां गिरा था बता दीजिए। अच्छा, वो तो सबूत नहीं मांग पाए। और सुनिए, जब इसके बाद जाएगा तो कहेंगे उस आदमी का हमको फोटो चाहिए कि वाकई गगनयान गया था कि नहीं। अच्छा, और आपको बता दें, अभी आदित्ययान बहुत, चाहे वैज्ञानिकों का हो, जब ये सीमा पार जो देश की रक्षा के लिए शहीद है उनका सबूत मांगते हैं। पुलगांव में बम गिरा था, कितने ग्राम का नहीं, सुनिए ये देश मुद्दा मत दीजिए, कोई उठा लेगा नहीं तो नहीं। गौरव भाई उठा ले कोई। अरे बेरोजगारी की बात करिए। अरे छोड़ो यार, तुम क्या बात करोगे? तुमने तो दिल्ली को खुदा बेरोजगार कर दिया। भाई बीच में 2 करोड़ रोजगार क्या हो गए? तकी भाई प्लीज टाइम बात लग रही है। देशबंधु भाई जो दिलीप भाई कहे थे उस पर बयान पे क्या कहेंगे? उन्होंने कहा कि आप लोग चाहते इस तरह के बयान आए, वो आपको मजबूती मिले, तभी हल्ला बोल नहीं होगा। गौरव भाई आप अगर आप दिलीप भाई के बयान को काटते हैं? अरे छोड़िए, मैं काट नहीं रहा हूं, मैं कह रहा हूं आज सुनिए, नीति और नियत सुस्पष्ट है। अब भारत एक ऐसे यानी भगवा बिकनी पे बोलेंगे, आपको बता दूं, आदि पुरुष पे बोलेंगे। गौरव भाई सुनिए, और इतने बड़े बयान गौरव भाई, राजनीति को धर्म से अगर बांटना हो, अरे मैं क्या बांट रहा हूं? सुनिए, ये 28 टुकड़े कर दे और जातिवाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद पे जनता में भी धर्म ले आते हैं। 2024 में बहुत हारेंगे। और सुनिए, इनके पास अब कोई मुद्दा नहीं बना है। देश आज विश्व गुरु के उस पटल पे पहुंचा है और यशस्वी प्रधानमंत्री ने साबित कर दिया है। और आपको बता दें, परिकल्पना से परे है विपक्ष के, हो गया। वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आपको बताएं मुद्दा क्या है? पूछता हूं दिलीप भाई, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद के नाम पे देश को टुकड़ा कर देंगे। हो गया और चंद वोट देशबंधु भाई हो गया, आप पाने के लिए और लोग भी है, मेरे पास और लोग भी। ठीक है दिलीप भाई कुछ बोल रहे थे देशबंधु भाई आपकी बात पर, आप जवाब दे, बाकी लोगों को लेता हूं मैं। दिलीप भाई जी जी देशबंधु भाई नाराज हो गए थे, आपने बोल दिया था कि इनको अच्छा लग रहा है, इनको फायदा हो रहा है, इसलिए चुप बैठे हैं। बड़ा बुरा लगा इनको, सम्मान भी कर रहे थे पर तकलीफ तो हुई है इनको। जी इनको हक है नाराज होने का। अच्छा, हर आदमी का अपना हक है कि किसी की बातों से मैंने आपकी बुराई नहीं की गौरव भाई, गलत कह रहे हैं, मैंने इंटरप्रिटेट ये किया। हम आप ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी, मेरा केवल प्रश्न है सभी, भारतीय जनता पार्टी की नीति नियत में तो कोई कष्ट नहीं होगा। मैंने कहा बड़े भाई हैं और बहुत मूर्धन्य विद्वान हैं। नीति नियत स्पष्ट हुई, जो भी क्रियाकलाप 6, 6.5 या 9.5 वर्षों के कार्यकाल में हुए, उत्तर प्रदेश में 6.5 वर्ष हुए, नीति नियत स्पष्ट थी। हम गरीब किसान सबके साथ हैं। आप मानते हैं कमी, प्रयास में कमी हो सकती, लेकिन किसी को धोखा तो नहीं देते कि शिक्षा नहीं IN.N. ये कहते हैं कि हम समर्थन करते हैं और रायपुर में जाके विरोध कर देते हैं। चलिए, अरे छोड़िए, यहाँ कुर्सी नहीं मिलती है, फोटो सेशन में जगह नहीं मिलती है, तो लोग विरोध कर देते हैं। अभी भी आपने जवाब नहीं दिया मेरी बात का। दिलीप भाई अपनी बात पूरी करिए, मैं बाकी मेहमान को लेता हूँ, समय कम है। जी नहीं, देशबंधु भाई ने जो कहा नीति और नियत, नीति स्पष्ट है, इसका समर्थन मैं बिल्कुल पुरजोर तरीके से करता हूँ कि भाजपा की नीतियां स्पष्ट हैं। नियत पर मैं समर्थन नहीं दे पाऊंगा, नीति पर समर्थन। सुन लीजिए, वो पार्टी नहीं है, नीतियों पर भाजपा ने काम किया है और काम कर रही है, और बहुत सारे काम किए, अच्छे काम किए, देश हित में किए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, मैं इस बात को मानता हूँ। जो अच्छा है वो मैं मानता हूँ, जो सही है वो कोई भी करता है, मैं उसका समर्थन करता हूँ। और जो अभी G20 की बात हो रही थी, ये भी हमारे लिए सम्मान की बात है। हालांकि उसमें मैं थोड़ा सा इनपुट जरूर दूंगा कि जो लोग इस बात को बढ़ा चढ़ा के कह रहे थे कि भारत ने उस प्रेसिडेंसी करी, तो ये भारत ने प्रेसिडेंसी करी, ये एक सम्मान की बात है, लेकिन ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात नहीं है, क्योंकि उस ग्रुप में बाई रोटेशन हर कंट्री को एक बार उसकी अध्यक्षता करनी ही करनी। तो ये कोई ऐसा नहीं कि भारत को अलग से अध्यक्षता मिल गई थी, वो रोटेशन में फिर आएगी एक बार घूम करके भारत के पास। बट भारत में जो विदेशी लोग आए, जो इतने देशों के लोग आए, वो भारत से, भारत की एक अच्छी छवि लेकर के गए हैं और हर आदमी ने तारीफ करी। और प्लस जो दिल्ली का जो एग्रीमेंट हुआ है, जिसको दिल्ली एग्रीमेंट कहा जा रहा है,
उस एग्रीमेंट में जो बातें हुई उन बातों को अगर मूर्त रूप दे दिया जाएगा तो ये पूरे विश्व के लिए एक अच्छा इम्पैक्ट। क्या बात जी। और देखिए किसी भी बड़ी चीज को होने में समय लगता है। ऐसा कि आज आप प्लानिंग करेंगे और कल ही वो इम्प्लीमेंट होकर के आपको साक्षात रूप में दिखाई दे जाएगी। बड़ी प्लानिंग होती है तो उसको एग्जीक्यूट होने में भी समय लगता है और उसको मूर्त रूप होते होते बहुत समय लगता है। बट शुरुआत अच्छी है, इस बात का समर्थन करना चाहिए कि शुरुआत अच्छी है, प्लानिंग अच्छी है और तो वो अच्छा है, देश के लिए अच्छा है और देश के लिए अच्छा होने का मतलब पूरे देशवासियों के लिए अच्छा है। पर जो नियत की बात बोल रहे थे दिलीप भाई, आप नियत कुछ बता रहे थे आप। नियत देखिए, नियत क्योंकि राजनीति जुड़ी है यहाँ व्यक्तिगत नियत की बात नहीं, यहाँ राजनीतिक नियत की बात हो रही है। क्योंकि भाजपा को भी तो सत्ता में रहना है ना। क्या बात है, वही तो सत्ता में रहने के लिए एक नियत तो किसी की भी नहीं हो सकती है और नियत हमेशा स्वच्छ हो ये भी संभव नहीं है। उद्देश्य अलग हो सकता है, आपका उद्देश्य अच्छा हो सकता है लेकिन उस अच्छे उद्देश्य को पाने के लिए आपकी नियत गलत हो सकती है, इस बात से नकारा नहीं जा सकता। जी बिल्कुल। प्रवक्ता सपा रविंद्र भाई जी, आपने विकास भाई को ही सुना, आपने देशबंधु भाई को ही सुना, दोनों आपसे नाराज हैं? नहीं, कोई मौर्य जी के बयान को लेकर नाराज नहीं है कोई। अच्छा, नाराज नहीं है कोई? बात होगी क्या बगल में आपकी? हाँ बिल्कुल जी बोलिए। तो बात ही जी बिल्कुल। मैं दिलीप जी से एक प्रश्न पूछना चाहूंगा जी। इन्होंने दर्जा 0 से लेके जहाँ तक का शिक्षा ग्रहण किया होगा जी, उसमें फॉर्म भरे होंगे। बिल्कुल भरे होंगे। उसमें एक कॉलम रहता है रिलीजन का। जी जी। उस रिलीजन वाले कॉलम में कितनी जगह इन्होंने सनातन धर्म लिखा है जी, या बता देंगे जब इनकी बारी आएगी। क्या बात है। दूसरे अभी हमारे देशबंधु भाई ने कहा कि इंडस से हिंदू शब्द आया। नहीं, इंडस से सिंधु आया, सिंधु से हिंदू आया। हाँ वही। देखिए शब्दों को आपकी बात भाई मैं मानता हूँ, अध्ययन आप करके मैं आपकी बात को मान लिया। आपको स्वामी प्रसाद मौर्य मैंने आपकी बात मान लिया, मैंने आपकी बात मान लिया। सुनिए, इंडस से सिंधु आया, सिंधु से हिंदू आया। हो गया। या तो आप बोल रहे आप बोले या तो हम बोले। आप जो कहे उसी बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। जब यूनान प्रकटीकरण नहीं हुआ था, यूनान का भाषा नहीं बनी थी, उससे पहले स्कंद पुराण बन गया था। स्कंद पुराण में हिंदू शब्द पहले से ही आया हुआ है। पढ़ा आपने? तो उसको आप इंडस से जोड़ देंगे, ऐसे ऐसे भाषा से जोड़ देंगे जिसकी आयु 2000 वर्ष भी नहीं है, तो आप हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हैं। ये हिंदू धर्म का अपमान है। दूसरा कह रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कह दिया, स्टालिन जी ने कह दिया। अभी एक हिंदू धर्म द्रोही लखनऊ का रहने वाला है, डॉक्टर है, यहाँ का मेयर रह चुका है, माता सीता को टेस्ट ट्यूब बेबी किया कहा था और उसको भारतीय जनता पार्टी ने अभी एमपी बनाया है। अरे पता नहीं कहा है, उससे पहले दे थे उनके बारे में बोलूंगा नहीं। उससे पहले गलती हो जाती है। इस टाइप की कहाँ रविंदर बात करने आप आए पढ़ के और फिर आप बात करने लगे। उससे पहले संजय आपको बता दे विकृति वही आप घुमा देते हो। अभी आप अरे भाई उन्होंने बयान तो दिया था ना भाई। अगर आप अरे मैं बयान तो दिया था, अभी धमकी दे रहे थे, ये तकी साहब को धमकी दे रहे थे, उसी रास्ते पे आ गए। तकी साहब को धमकी दे रहे थे, उसी रास्ते पे आ गए। आप उसके लिए कभी क्षमा नहीं मांगे और आपने भी क्षमा नहीं। एक दूसरा व्यक्ति है, हिंदुओं का एक दूसरा व्यक्ति है संजय निषाद सिंह को आपने टिकट क्या दे दिया भाई? भगवान श्री राम को कहा संतान है, भगवान श्री राम भगवान श्री राम को संतान करने वाले को बर्दाश्त कर रहे हैं। ऐसा नहीं भगवान श्री राम को अवैध संतान करने वाले को बर्दाश्त कर रहे हैं। ये चिल्ला रहे हैं, मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं प्रभु श्री राम के साथ खड़ा हूँ। क्या बात है? मैं प्रभु श्री राम के साथ खड़ा हूँ। गलत बोल रहे हैं। फिर आपको हर चीज पे तो आपत्ति है। कह रहा हूँ जय श्री राम। नहीं बोल लिया, बोल लीजिए, बोल लीजिए। तुम बोलो जय श्री राम, तुम बोलो जय श्री शंभू है, हर हर महादेव है। तुम बोलो, आप बोलिए। दिनेश शर्मा हिंदू द्रोही है, दिनेश शर्मा हिंदू द्रोही है, संजय निषाद हिंदू द्रोही है। मैं क्षमा मांगता हूँ। योगी आदित्यनाथ ने दूसरा अवतार बजरंग बली को दलित कह दिया था। ये योगी आदित्यनाथ मुर्दाबाद बोले, योगी आदित्यनाथ मुर्दाबाद बोले, खाली झूठ बोलते हो। ये दिनेश शर्मा मुर्दाबाद बोले, ये संजय निषाद मुर्दाबाद बोले। गोली चला मोहन भागवत ने भागवत ने कहा वेद में छेड़छाड़ हो गई है। मोहन भागवत मुर्दाबाद बोले। बात करते हो। ये हिंदू विरोधी चरित्र है, देशबंधु भाई हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया।
विकास मिश्रा बोलेंगे। हिंदू विरोधी चरित्र है। चलिए जनता देख लीजिए, चलिए विकास मिश्रा बोलेंगे। देख लीजिए, ठीक है हिंदू विरोधी चरित्र का जमान ही जनता को देखने की जरूरत है। चलिए हिंदू ठीक है, हो गया जसबंधु भाई हो गया, अरविंद भाई हो गया, विकास मिश्रा बोलेंगे। जो प्रभु श्री राम को संतान करता है उसके पक्ष में खड़े हैं, माता सीता को टेस्ट उसके पक्ष में खड़े हैं, जो रुद्रा दलित कहता है चले हो गया, उसके पक्ष में खड़े हुए हैं। अरे बाकी लोग भी है भाई, नाम किसका हो गया, लेते हैं? दोबारा आऊंगा, ये दोबारा आऊंगा। हिंदू विरोधी है, ये हिंदू विरोधी चलिए। चरित्र है, ये मंदिर गिराने वाले हैं, चलिए ये हिंदू विरोधी, चले हो गया, मंदिर गिराने हो वाले गया हैं, भाई, ये प्रभु श्री राम को जसबंधु भाई हो गया, लोगों का कत्ल किया है, ये वेदों की बुराई करने वाले, जसबंधु भाई हो गया, और हिंदुस्तान चले विकास बोलेंगे। ये वेदों की बुराई करने वाले, अरे ब्राह्मणों की बुराई करने अरे वाले, खराब मत करिए भैया, ये चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का। प्लीज चलिए, हिंदू विरोधी विकास मिश्रा चरित्र है, बोलेंगे। छोड़ो यार, हिंदू विरोधी चरित्र है। अब मैं विकास मिश्रा बोलेंगे। अब मैं बताऊं हिंदू का चरित्र क्या रहा है। कत्ल करा दिया। चले हो गया, बताऊं हिंदू का जसबंधु चरित्र भाई, क्या रविंद्र भाई हो रहा गया, है। समय पूरा हो गया, समय पूरा। मैं दोबारा मौका दूं, दोबारा मौका दूंगा। ये अरे छोड़िए, हमारे क्षमा मांग लीजिए ना, आप क्षमा बोलिए, मैं मांगिए, क्षमा मांगता हूं। आप क्षमा, आप हिंदुओं का विरोध कर रहे हैं, चले हो गया, आप हिंदुओं का विरोध कर रहे हैं, क्षमा मांगिए, हिंदुओं का विरोध कर रहे हैं। चले हो गया, हत्या की है। आप लोग डिबेट में किसी और को बोलने का मौका ही नहीं दिया और तमाम लोगों के बयान अब भी रह गए। खैर समय पूरा हो गया है, तमाम बातें सामने निकल कर आई और ये बात भी निकल के आई कि यहाँ पर सनातन धर्म हिंदू धर्म की बात तो बहुत कहते हैं, पर शायद उसका कोई अनुसरण करना नहीं चाहता, न शांति बनाना चाहते हैं और ना राजनीति धर्म को बाहर निकालना चाहते हैं। धर्म पर राजनीति करने में सबको मजा आ रहा है और मैं लगातार देख रहा हूँ कि हमारा लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, वो अब फिलहाल धार्मिक बयानबाजी चरम पर है। ये धार्मिक बयानबाजी क्यों है? क्योंकि यहाँ पर चुनाव 24 का आ चुका है, 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, वो भी महत्वपूर्ण है। पर राजनीति में अगर धर्म को लाते रहेंगे तो केवल एक ही चीज़ होगी, वो कि हमारे देश का जो आपसी सौहार्द है, जो भाईचारा है, वो खत्म होगा और इससे नुकसान भी हमारे देश की जनता को भी होगा और शायद हमारी राजनीति को भी होगा। राजनीति में धर्म के लिए कोई जगह नहीं है और ना आवश्यकता है। राजनीति मुद्दों पर होती है, उन मुद्दों पर जो जनता के मुद्दे हैं, जो जनता के लिए जरूरी है। रोटी कपड़ा और मकान को छोड़कर यहाँ पर सब धर्मों पर बात हो रही है और इतनी राजनीति इतनी निम्न स्तर पर आ गई है कि अब धर्मों को बीमारी तुलना की जा रही है। किसी धर्म पर आक्षेप करना निश्चित रूप से हमारी संस्कृति नहीं रही है, ना हमारी परंपरा रही है। अगर ऐसा लोग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये धर्म के साथ खिलवाड़ है और अगर खिलवाड़ के बावजूद लोग शांत बैठे हैं, विपक्ष शांत बैठा है, सत्ता पर शांत बैठा है, तो निश्चित रूप से हम भी मानते हैं कि वो भी इस गंदी राजनीति को, इस कुत्सित राजनीति को समर्थन कर रहे हैं। समर्थन चाहे सामने से हो और चाहे पीठ पीछे हो, समर्थन कहलाता है। भारतीय राजनीति में इस तरह की चर्चा करना नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पर धर्म श्रद्धा भक्ति विश्वास के लिए बना है, कर्तव्य निभाने के लिए बना है, कर्म करने के लिए बना है। धर्म राजनीति करने के लिए नहीं बना है और जब जब धर्म पर राजनीति होगी तब तक मानवता शर्मसार होती रहेगी और हम जो विश्व गुरु बनने का सपना देख रहे हैं वो पूरा तभी हो सकता है जब हम राजनीति धर्म को अलग कर दें। धर्म की तुलना बीमारी करना ये भी गलत है और धर्म की तुलना किसी रंग से करना ये भी गलत है। रंग की अपनी महत्ता है और बीमारियों का अपना हिसाब है। बीमारियां ग्रसित बनाती है और लोगों को नुकसान पहुंचाती है, पर धर्म लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाता। धर्म आस्था विश्वास और श्रद्धा के लिए बना है, मजबूती के लिए बना है, लोगों की विचार और संस्कृति को बनाए रखने के लिए बना है। धर्म को धर्म की तरह रहने दीजिए और कम से कम धर्म पर राजनीति मत करिए। नफरत फैलेगी तो नफरत ही मिलेगी। अगर बबूल बोएंगे तो कांटे ही मिलेंगे। गुलाब की उम्मीद ना करिए, संघर्ष करिए, बढ़ते रहिए। और अगर राजनीति करनी है तो मैं INDIA से भी कहूंगा और NDA से भी कहूंगा कि जनता के मुद्दों पे कर लीजिए, तो शायद हम जैसे खबर नवीसों को भी अच्छा लगेगा चर्चा करने में भी और चर्चा को खत्म करने में भी। तो आज की चर्चा में इतना ही। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।